11वें दिन की शुरुआत। मैंने मदुरई क्रॉस कर लिया है। मदुरई से बाहर आया हूँ चल के और आई एम ट्राइंग टू हिट लाइक टुवर्ड्स कन्याकुमारी। कन्याकुमारी अराउंड 250 किलोमीटर बचा है। इधर में दोनों साइड से पब्लिक है। आई गेस लिफ्ट मिलनी चाहिए। बैग ठीक सर यहाँ बड़ी गाड़ियों से ट्राई करते हैं। मदुरई वॉज अ ग्रेट सिटी। एक्चुअली मैं मदुरई जाने नहीं वाला था। मुझे एक ट्रक से लिफ्ट मिल गई थी फॉर्चुनेटली, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। ट्रक वाले ने मुझे मदुरई से थोड़ा आगे ही छोड़ दिया। आई थिंक आई गोस्ट अबाउट 120 किलोमीटर्स। तो उन्होंने वो मदुरई से भी आगे ले आए शाम के टाइम। लेकिन ये मुझे लगा कैंपिंग स्पॉट में मुझे मिल जाएगा। मदुरई से टाउन के बाहर आ गए थे, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। वो टाउन में थोड़ा मतलब डिसेंट टाउन था, तो वहाँ मुझे ओपन स्पेस मिला नहीं। तो मैं बहुत चला उस दिन रात को। लगभग मैं 5:30 तक पहुँच गया था। 6:30 तक मैं चलता रहा। मुझे लगा कैंपिंग स्पॉट मिल जाएगा, लेकिन रात हो गई। रात होने की वजह से फिर मैं ऑलमोस्ट एक होटल करने वाला था। तब मुझे आइडिया है कि चलो मदुरई चलते हैं। इट्स कॉल्ड टेम्पल, सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो वहाँ कोई धर्मशाला या कुछ होगा, चीप अकोमोडेशन। मैं मदुरई चला गया। बस में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बैग बहुत भारी था, खड़े जाना। 30 किलोमीटर अंदर गया। मदुरई में गया मैं। मीनाक्षी जो अम्मा टेम्पल है फेमस, वहाँ पे एक बहुत चलने के बाद एक धर्मशाला मिला। धर्मशाला मिलने के बाद उन्होंने पूछा सिंगल हो? मैं बोला हाँ। नॉट अलाउड, सीधे मना कर दिया। क्योंकि बैग भारी था, रात हो रही थी और काफ़ी गर्मी है साउथ में इस वक्त। गर्मी ऐसा लगता है महाराष्ट्र और पुणे में जैसे हमारी मई जून में गर्मी होती है, वो यहाँ अभी है। तो फिर मैं गुजराती समाज के एक धर्मशाला में गया। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पूछा आप पैदल यात्रा कर रहे हो? मैंने बोला हाँ पैदल ही कह लीजिए, पैदल लिफ्ट मांगते। बोला ठीक है आप आ जाइए, यू आर वेलकम, आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। So that was a very welcoming gesture from गुजराती समाज धर्मशाला। I loved it। मैसूर में भी मैं सिंधी समाज के धर्मशाला में उनका बहुत अमेजिंग था। और गुजराती समाज का भी बहुत अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। मैं वहाँ रात को पहुँचा और अगले दिन पूरा रुका। आई ट्रैवल टू मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। बहुत ही अच्छा रहा। टेम्पल वॉज ब्यूटीफुल। साउथ के टेम्पल जैसे हैं, मेस्मराइजिंग वैसा। आई टुक द ब्लेसिंग्स फॉर माई रिमेनिंग जर्नी, जो कि अब खत्म हो जाएगी। 1-2 दिन में मैं खत्म कर दूंगा अगर लंबी लिफ्ट मिली, वरना इट कैन एलोंगेट टिल अ वीक ऑल्सो। मदुरई की टेम्पल्स और मदुरई का फूड, जो बेस्ट डोसा इडली जो मैंने तमिलनाडु में घुसने के बाद खाया, स्पेशली डोसा जो कि मैंने यहाँ पे खाया मदुरई में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ ऑथेंटिक डोसा जो है यहाँ मिला, वो भी सो चीप, 50 रुपीज़ में 2 प्लेट डोसा, सो टेस्टी। ऐसा डोसा मुझे इंडिया में और कहीं नहीं, ऑथेंटिक। नॉट इवन कर्नाटका में भी हो सकता है, हैवंट ट्राइड कर्नाटका और केरला में भी, बट यहाँ जो टेस्ट है अलग ही है। हाँ बहुत गर्मी है बस, अरे बाप रे। इट्स प्रेडिक्टेड दैट इट विल बी 41 डिग्री टुडे। 41 डिग्री मतलब
बहुत होता है। नाउ आई एम हैविंग रिस्पेक्ट फॉर द ब्लॉगर्स जिनको मैं सिर्फ घर के आराम में बैठ के स्क्रीन पे देखा करता था। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट स्ट्रगल इज रियल। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट फॉर बाय योरसेल्फ, देन यू अंडरस्टैंड द रियल स्ट्रगल बिहाइंड इट। एक्चुअल स्ट्रगल तो रोड पे निकल के जब खुद बैग लेके घूमते तब पता चलता है। घर पे बैठ के वीडियो देखना तो काफ़ी रोमांटिसाइजिंग लगता है, लेकिन एक्चुअल में भी है, लेकिन यू हैव टू टेक द होल पैकेज इन ए कंप्लीट सेंस। मदुरई वाज अ ब्यूटीफुल सिटी। आई डोंट नो वेदर आई विल रिटर्न हियर और नॉट इन द फ्यूचर। फॉर द टाइम बिंग आई सॉ इट, इट वाज नाइस। फूड वाज वेरी लवली। ये हिचहाइकिंग स्पॉट काइंड ऑफ ठीक ही लग रहा है, यहाँ भी रुक सकता है। ये है मदुरई के आगे का एरिया। उस साइड है रेलवे लाइन, फील्ड्स। मैं अभी ऑलमोस्ट टाउन्स और मदुरई में ही था, अभी थोड़ा बाहर आया हूँ। और कंट्री साइड है। तो पुलिस अगर आ गई तो वो ऑब्जेक्ट कर सकती है। Still I'm trying to do it on. I'm not being curious. अरे बाप रे, घर में बैठो तो बहुत गर्मी, धूप में आ जाओ तो इतनी गर्मी नहीं लगती। So hot. Can anyone stop? परसों जो लिफ्ट मिली तमिलनाडु में, फर्स्ट ट्रक लिफ्ट बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल। ही लेफ्ट मी मदुरई तक की छोड़ दिया उन्होंने, पूरा 120 किलोमीटर। वही ट्रक की लिफ्ट होने की यही बात है, मुश्किल से मिलती है लेकिन बहुत लंबी होती है। बाइक्स हैं लेकिन बाइक्स आर फॉर नॉट फॉर दैट लॉन्ग, और इजीली मिल भी जाती है। यहाँ भी मुश्किल लग रही है लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग, सोल्जरिंग ऑन। कन्याकुमारी ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर लिफ्ट ऑलमोस्ट ना मिल रही है तो फिर बस इज ऑप्शन, ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो मैं सोचा हूँ इतने लास्ट तक अगर आ गए हूँ तो कंप्लीट कर ही लेते हैं।